कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जी, अपना नाम और प्रोफेशन बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जाकिर सर। मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे है कि अपने तक़वे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तकरीबन 16 साल से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। भाई साहब, आपका ज़रा सवाल दोहराएंगे। तकवा दूसरा सुना, पहला लफ्ज़ क्या था? तवक्कुल। तवक्कुल सुनो, उसके बाद दोनों एक ही हैं। यस जी, चाहे दोनों एक ही हैं, तवक्कुल और तकवा। यस हाँ वही, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मजबूत करने के लिए। जी, और अपने तकवे को और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई साहब, इकबाल ने पूछा है कि अपने तकवे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन है कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। अगर आपको अरबी ज़बान पता है तो सिर्फ कुरान पढ़िए अरबी में, अरबी नहीं पता है तो उस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। उर्दू पता है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश पता है, जो ज़बान में आपको महारत है वो ज़बान में कुरान मजीद का आप तर्जुमा पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो। अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे समझ के, उस पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी मुश्किलात दूर होंगी। आप समझ रहे? सर, मुझे अरेबिक भी आती है और मैंने ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है। और ट्रांसलेशन से पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है। जी हाँ। और कितने बार पढ़े? 2 बार। 2 बार। कोशिश करता हूँ सर कि मैं अमल करूँ। जी हाँ। लेकिन जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। जी हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे। अल्लाह तुम्हें चला दे चला दे। मतलब जी हाँ, कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली, तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कुल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ़ लोग हैं। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या ईमान मजबूत करो चलने लग जाएंगे? कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग की। अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से। बोलो उसको, हाँ क्या नहीं? सही बात। क्या बोले उसे? नीम हकीम खतरे जान, नीम क्या बोल रहा है ना, कुछ कहावत, क्या हाफ नॉलेज। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दिन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो क्वाड्रिप्लेजिक चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि आपको अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो क्या मेरा सेहत अच्छा हो जाए। अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल करता हूं तो 10 गुना खुश होता हूं। क्यों? नाराजी है इसमें। हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे। आप भाई जो अल्लाह का हुक्म है फॉलो कर रहे। आप क्वाड्रिप्लेजिक है, पैरालाइज तो हाथ तो चक्कर चल रहे आपके ना, ये बस फिंगर्स नहीं चलती। माशाअल्लाह। मैं डॉक्टर हूं, सैकड़ों को जानता हूं जो हिल भी नहीं सकते। शेख दीदा जिससे मुतासिर हुआ, 9 साल बेड पे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे। आप तो उनसे 100 गुना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर कि नहीं? सही कह रहे हैं। एक मोमिन वो है जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह,
ये बेवकूफ लोग हैं जो बोलते हैं भाई दुआ तकवा करो चलने लग जाएंगे। ना दीन के बारे में जानते, ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते। आप समझे? अल्लाह ताला कोई भी शिफा कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो क्या मैं चल सकूं। अल्लाह नहीं अच्छा करता तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जन्नत का रास्ता है। आप समझे? सही बात। आप समझे ना? जी जी सर। ये बोलना कि अभी तकवा हो जाएगा चलने लग जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। समझ गए आप? ये डॉक्टर जाकिर नहीं बोल रहे। जी सही। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। आप समझ रहे ना? सही बात। तो आप अल्लाह से ये दुआ करो। मैं इंग्लिश में कहूंगा, आई यूज टू कंप्लेन टू अल्लाह बिकॉज आई हैड नो शूज। मैं अल्लाह से नाराज था, शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप? मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते। दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे। आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात, जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको। 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद, तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था? अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, 2 चीज हो सकते हैं, इधर सजा है या टेस्ट है। तो आपको अपने जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, कुरान पे अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा। वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। सही जी। समझे आप? डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानता हूं भाई। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहाँ बोलो मत, करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते तो बंद करो, कभी कभी शराब, आपने, मैंने बोलता हूँ शराब पीते, हो सकता है। सही। तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना? मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूं कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया, मैं अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूं। समझे कि नहीं? दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह। सर आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन नवीद इकबाल नाम है। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जी, ये सेंटर में कुछ लोग मौजूद हैं, अगर वहां से कोई सवाल लेना चाहें। राइट हैंड के ऊपर माइक मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और अब्दुल प्रोफेशन। रहमान है, मैं रिवर्टेड हूँ हिंदुज़म से। मेरी फैमिली जो है वो हिंदू है। तो मेरा सवाल ये था कि जो पाकिस्तान में हिंदू है, पहले तो वो सेग्रीगेट हुए हैं बहुत सारे। कुछ इसमें गीता को मानते हैं, ठीक है, और कुछ मानते ही नहीं है। आप जो मुताला करते हैं हम सूरह इमरान का, तो उसमें आप जो कहते हैं कि कम टू कॉमन टर्म्स में आने के लिए हमें वेदास पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस से जो काफ़ी नॉलेजली रिसर्च की, तो मैंने उनको रेफरेंसेस दिए, मगर उनका ये कहना है कि जैसे कुरान से पहले तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, हम उन पे ईमान लेते हैं, मगर अभी जो हमारी करंटली है वो कुरान है। और वो वैसे ही वो वेदास को इस तरीके से कहते हैं कि वो पहले की थी। मसला दूसरा ये भी कि ना उनको खुद को पढ़ना आती है, ना उनको समझ आती है, ना उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। अब वो पढ़ते गीता को है। अब गीता में इतनी ज़्यादा कोई तौहीद की बात नहीं है, या कोई मतलब कंपैरेटिव नहीं हम कर सकते उसको इस्लाम से कि वो इस्लाम की तरफ आए। तो आप कुछ मुझे इस तरीके से बताएं कि मैं उनको इस्लाम की तरफ ले आऊँ। भाई साहब एक रिवर्ट है, हिंदू थे, माशाल्लाह मुसलमान बने। वो कहते किस तरीके से दावत देना हिंदुओं से, और पाकिस्तान के हिंदू ज़्यादा पढ़ते हैं भगवत गीता। पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के अक्सर हिंदू वेद तो बहुत कम पढ़ते हैं। हिंदू लोग चाहे भी हो, क्या इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मज़हब में है भगवत गीता। भगवत गीता किस तरीके से, अगर वो ये नहीं मानते कि वेद सबसे बेहतरीन किताब है, उनको बोलो क्या उनके पंडित कहते हैं कि वेद सबसे बेहतरीन, और वो कहते हैं आज के लोग क्या ये गीता है वेद का नेक्टर है। नेक्टर मतलब वेद का निचोड़ है, बराबर। तो आप अगर बोलते हैं वेद भगवत गीता वेद का निचोड़ है, तो वेद को तो आपको मानना ही पड़ेगा। भगवत गीता महाभारत का पाठ है, जहाँ श्री कृष्ण, वो इस बात से मतलब उनके जो स्कॉलर्स हैं वो भी मतलब प्रभुपदा में वो स्कॉन को मानने वाले हैं, तो वो इस चीज़ पे आते नहीं कि वेद को मानना चाहिए। वो गीता पे लेके चल रहे होते हैं, अपनी प्रीचिंग वगैरह जो भी दावत वगैरह वो सब गीता से ही करते हैं। अगर आप प्रभुपदा की पढ़ेंगे ट्रांसलेशन भगवत गीता का, उनके प्रीफेस पे लिखा हुआ है दैट कृष्ण इज द पर्सन हु मिल्क्स, वेद इज द काउ, मिल्क इज द गीता। यानी ये जो वेद है ये गाय है, कृष्ण दूध को निकाल रहा है, और दूध है, दूध क्या है? दूध है भगवत गीता। कहते भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेद। ये प्रभु स्वामी प्रभुपदा कहते। कोई भी बोलेगा अगर भगवत गीता इज द नेक्टर, और स्पेशली इस्कॉन वाले, वो ये बोल ही नहीं सकते कि वेद ऊंचा नहीं है। ये उनके पास इल्म ही नहीं है। मैं कई इस्कॉन के पंडितों से बात कर चुका हूं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे वेद को नहीं मानना चाहिए। वो बोलेंगे हम मानते हैं गीता, बिकॉज गीता आसान है। ये नहीं बोलेंगे क्या वेद गलत है। आप पंडित से बात किए, कोई इस्कॉन के पंडित से? मेरे अबू भी स्कॉन में, और जितने मैंने स्कॉन से बात की, इस्कॉन के पंडित, गीता को लेके चलता है। इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? आपने इस्कॉन के पंडितों से बात की? जी सर, मेरे अबू भी इस्कॉन में, और मैंने उनके पंडितों से बात की। तो क्या बोलते हो? उनको दिखाओ ना किताब, स्वामी प्रभुपदा की किताब दिखाओ, प्रीफेस। आपने प्रीफेस पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा। मैं कुरान को पढ़ रहा हूँ। आप नेट पे जाओ, गूगल करो, स्वामी प्रभुपदा की निकालो किताब, नेट पे जाओ, खरीदने की जरूरत है। प्रीफेस पे देखो लिखा हुआ है, इस्कॉन वाले को दिखाओ, क्या ये आपके स्वामी जी कहते, आप क्यों नहीं मानते? नहीं मानते तो इस्कॉन को छोड़ दो, बराबर के नहीं? अगर कोई कहता है उनके मजहबी किताब के खिलाफ, आपको बोलना चाहिए आपको इल्म ही नहीं है आपके किताब के बारे में। दूसरी बात है, पहली बात है। दूसरी बात, भगवत गीता के हिसाब से भी, भगवत गीता के हिसाब से भी मूर्ति पूजा गलत है। कल आप मौजूद थे? नहीं कल सर, हाँ, कल 7 और 21 वर्ष का आप मुताला करेंगे ना अभी? हाँ, तो उसके अंदर लिखा दिखा है उनको।
और जहां तक के लिखा है कि हर युग में कृष्ण आएंगे, वो हम कहते हैं अवतार है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप मेरे बाकी कसरों को देखेंगे, सिमिलरिटीज विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म। आपके काफी रेफरेंसेस दिए जो आपने वेदास से दिए थे, कुरान में से, कि वो भाई साहब मैं भी भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, आप वेदा की बात कर रहे। मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, वेदा की बात कर रहे। वेदा की तो बहुत रेफरेंस दिया मैंने, कई रेफरेंस दिया हूँ, भगवत गीता के भी दिया हूँ मैं। तो जो भगवत गीता के रेफरेंस दिया उससे शुरू करो और बाद में वेद के ऊपर आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सफलता देंगे। अगर वो नहीं मानते तो अल्लाह ताला बोलते कालू सलामा। अभी वो आदमी आया था, बोल रहा हूं तो बोलता मुझे नहीं सुनने क्या है। तो कुरान क्या आता है कि जाहिल आपके पास आएंगे तो कहो कालू सलामा। क्या वो जाहिल से भेद करेंगे आप? वो आदमी है ना, बाइबल पढ़ा, मुझसे भेद कर रहा है, क्या करूं मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा, क्या करेंगे? तो कुरान की आयत पे अमल करो। अगर जाहिल इंसान ने सिर्फ बेस कर रहा है तो छोड़ दो, कालू सलामा बोलो उनको। आप समझ रहे नहीं? बाकी इतने बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स है, आप समझ रहे, सब बोलते कि वेद सबसे हाईएस्ट है। इस्कॉन वाले भी बोलते, वो आपको बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। आप बेवकूफ बनो मत, ठीक है ना? जी, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? ये माइक काम नहीं कर रहा है, प्लीज माइक ये खोलिएगा। जी, माइक नंबर 1, ये मेरे राइट साइड के ऊपर जो माइक है इसको खोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम बताइए। और मेरा नाम अमादुद्दीन है और मेरा प्रोफेशन है मेडिकल स्टोर फार्मेसी है, चलाता हूँ मैं। और मैं यहाँ कराची से 200 किलोमीटर दूर जामशोरो कोटरी से आया हूँ यहाँ। मैं डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं 15 साल से इनको सुन रहा हूँ। जी, सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल-राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और ममालिक में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो? ऐसा आपने कोई कुछ चीज़ अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं ऐसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 188। जरा मेरी गिनती में जरा जी सर, प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत, देने वाला भी बहुत गलत। मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, आम वरना तो काम नहीं होता छोड़ दो काम को। सर। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके। तो कुछ रिश्वत
जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है जी सर। और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ये हर टाइम मुझे पास करता है और फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में, तो मेरे पास जरा पुरानी जी सर 91 सॉरी सर 91 1991 जी 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कौन जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला, भाई साहब, जी सर। कूली ने बोला, भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो, मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए, 100 रुपया दिए ना, नहीं दिया। कितना दिए, नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा, इतनी रिश्वत है यहाँ। अब समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, बराबर ना। जी सर। कितना पैसा दिया, नहीं दिया। कितना दिया, बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया, नहीं दिया, बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलते। अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है। समझे अपना? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना। तो ये गलत फहमी कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उल्मा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनेगार नहीं, लेने वाला गुनेगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में,
हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है, इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, वो जाकिर भाई बोलते एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती कर आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है, और इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम मुंबई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत देते, बहुत कम टाइम ऐसा होता है, और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा। मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है। कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं, क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना? पैसे की मोहब्बत ही क्या? तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितने रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है? अगर आप रिश्वत देके कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट्स हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा।
अब समझ रहे, मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हान ताला है, मुझे तो चैरिटीज देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता, मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहाँ से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे, लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए, अगर कोई रोक रहा है अपने हक के लिए, क्या हो गया? व्हाट्सएप क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे, क्या कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे? फारूक सत्तार साहब रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, और अक्सर रिश्वत में हक मारते हो, मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोल लूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आप कोई मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला, तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से है या वाक्य है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे। आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेल कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये मुझे पास नहीं करेगा, उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आमतौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है। होप द आंसर द क्वेश्चन। पाकिस्तान की बात आई, कराची की बात आई। कराची वालों, क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को खड़े होकर बताना चाहोगे कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो? नारे तकबीर! निसार, जाकिर भाई तेरे जान निसार, मोदी का जो यार है। जी तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। सवाल लेना चाहेंगे हमारी बहनों की तरफ से? कोई अगर सवाल, मुख्तसर, जामे, लॉजिकल सवाल, अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो पहले उसको मौका दिया जाएगा। हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जोबन की तरफ जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। जी, ये माइक लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी कोई बहन अगर मौजूद है, वहां पे सवाल पूछना चाह रही हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो पहले उनको मौका दिया जाए, नहीं है तो फिर मौका दिया जा सकता है। जी, मेरा नाम सना तस्लीम है और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि माइक के थोड़े करीब आ जाएं, जी, तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब भी रबीउल अव्वल आता है और 12 रबीउल अव्वल को जब हम 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाते तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये इख्तिलाफी सवालात से गुरेज करें। जी माइक किसी और बहन को दीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि रफ़ा दैन के हवाले। जी कोई इल्मी सवाल कीजिए, इख्तिलाफी सवाल से गुरेज कीजिए। जी किसी और बहन को माइक दीजिए प्लीज। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Tahira Ghazi. I'm subhanallah, born and brought up from Amsterdam city. And I came, subhanallah, 18 years back. I reverted to Islam. I would like to thank you, honestly, from the bottom of my heart. Jazakumullahu khairan, because my mentor
is Dr. Zakir Naik. तकबीर, तकबीर, तकबीर। Dr. Zakir Naik's mentor is Sheikh Ahmed Didat, and mine is Dr. Zakir Naik. After reverting to the beautiful religion of Islam, I have learned a lot through Peace TV, where it started all, my journey started all in Amsterdam City. Subhanallah. So my parents, my whole family is from a non-Muslim family background. The question that my mother always asked me is, why you Muslims always want to invite us towards Islam? Why you just don't leave us alone? I tell her, my mother, my dear mother, because I love you and I want to protect you from the falsehood which you have been learning. So this is the message to all our non-Muslim brothers and sisters, that we would love to protect them from the falsehood so they will see the truth. The truth is the beautiful revelation which was bestowed upon our messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is the last and final revelation, the Quran. So the question to you, Dr. Zakir, could you advise me if I have done the right thing in explaining to them that this is a falsehood, and if this is the right thing, the right reply that I gave back to them, that I want to save them from the falsehood and I would guide them towards truth. Obviously, I'm not the guide. That is that is Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Jazakumullahu khair. And your wife, Sister Farhat, is an inspiration for me as well. She became my friend. So, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All fadl min Allah hada. Min fadli Rabbi. माशाल्लाह। बहन जी का सवाल है कि वो एम्स्टर्डम में रहती थी और 18 साल पहले वो वापस आ गई पाकिस्तान में, और कहती है कि मैं फिर से इस्लाम मज़हब में जन्म लियो, क्योंकि वो उनकी बातों से लग रहा है कि वो इस्लाम से दूर थी। और No. My whole family is non-Muslim. There are Jewish, there are Christian, Catholic, Hindu, Muslim, you name it. They don't believe in the concept of one God. They say you have to respect all religion, and this is one. And I said no. So I took myself out from that family. But I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He will guide them. Allahumma ameen. माशाल्लाह। तो बहन ने और क्लैरिफाई की कि उनके जो ख़ानदान हैं वो गैर मुस्लिम थे, वो इस्लाम से मुतासर होकर, मेरे वीडियो कसर से मुतासर होकर 18 साल पहले उनने इस्लाम कबूल किया। और अभी जब वो दावत देते हैं इस्लाम के बारे में, तो उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो मुसलमान से नफरत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों आप इस्लाम की दावत देते हैं। तो बहन कहती है कि मैं हक़ की तरफ बुलाती हूँ, और हक़ का पैगाम जो अल्लाह ताला देते हैं कुरान मजीद में और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में देते, वो सही है। तो ये पूछती है क्या ये सही है क्या नहीं? ये बेशक सही है। बहन, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, कुरान मजीद की तालीमात गैर मुस्लिम को पहुँचाना बिल्कुल सही है, और खुसूसन आपके लिए, क्योंकि आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान के लोग। सिस्टर, डू यू अंडरस्टैंड उर्दू और नॉट? Sorry? Do you understand Urdu? A little bit, but yeah, I can, the basic, I'm I sorry. can understand. I'm sorry, so I better speak in English. I was just repeating your question, sister. And regarding your question that are you right in telling your family members that the real guidance is from Allah subhanahu wa ta'ala, which is given in the Quran, and from our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You're totally right, sister. Alhamdulillah. You're totally right. You should give the message of Allah, that is the Quran, and the message of the Prophet mentioned in the Hadith. But giving the translation of the Quran is very good. But as you have heard in my talk, the master key for dawah is Surah Imran, chapter 3, verse 64. Where Allah says,
ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana baynakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. صح. When you are speaking to your family, if they're Christian, to break the ice, as you may have heard in my talks, you should say Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims are going together. That is parting of faith. The parting of faith is that many Christians think that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And they think that Jesus Christ, peace be upon him, is God. So you have to tell your family members that there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. And you can throw a challenge, or you can say there is a lunatic person, joker-looking person wearing a suit and a cap, trousers above the ankle. He is saying that there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can show me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. Can I say something, if you don't mind? Sure. So with your teachings, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, I've been given da'wah through the world, traveling over, and subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala chose me. I didn't expect this would happen to me, that so many non-Muslims accepted Islam after your messages from the Quran and the Sunnah. I'm thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala MashaAllah. that I could, send this message forward of you. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum assalam. But sister, you have to continue doing dawah with your family members. Yes. If they don't, Allah says in the Quran, in Surah Ghashiyah, chapter 88, verse number 19 to 22, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Your job is to deliver the message. Hidayah is in the hands of Allah. So if you are successful with so many people, 20, 30, 40, 50, 100, I don't know. But if your family members aren't accepting, it is not in your hand. Correct. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he gave the message to his beloved uncle, Yes. Abu Talib, and it was his desire he accepted Islam. Even on his deathbed he did not. Yes. So when Prophet Muhammad did not do that, who are you and me? Nothing. Yes. Yes. So this proves that Hidayah is in the hands of Allah. Allah. And who is a better Da'i than our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu alayhi wa sallam. We are not even 0.0001%. When Prophet could not convince And who are the we? person who protected the Prophet, it was because of his uncle Abu Talib, the father of Hazrat Ali, may Allah be pleased with him. He protected him. Why? Because of the culture, tribe. My nephew, anyone touches, I will stand there. He protected him with life, with wealth. Allah didn't give him hidayah. Prophet wanted. When this verse was revealed, that it is Allah who will give hidayah, the person who laughed the most was Hazrat Bilal. Hazrat Bilal laughed a lot. Why are you laughing? If hidayah was in the hands of somebody else, me, a black slave, would have been last. Hazrat Bilal, he was amongst one of the few first people to accept Islam. So hidayah is in the hands of Allah. But whatever dawah you do with your family, inshallah you will get reward. You may get more reward even than making someone else a Muslim. So you continue, sister. Allah will be with you. Irrespective they agree or not, you keep on continuing. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He give you that, the technique or that ability to make people accept Islam. And may I pray to Allah that may He give hidayah to your family members. Hope that answers the question. Ameen. Jazakallah khair.
कोई और गैर मुस्लिम हमारा भाई या बहन अगर मौजूद है तो उनको पहले सवाल का मौका दिया जाएगा, और अगर वो नहीं है मौजूद तो ये मेरे सामने जो भाई खड़े हुए हैं ये मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा ये सवाल करें। हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जी, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो बताइए हाथ खड़ा करके। जी किस साइड के ऊपर? जी जी जी, माइक के करीब आ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। नॉन मुस्लिम भाई अगर हैं कोई हमारा। मनोज रावल, BF जनरल सेक्रेटरी। मेरी कास्ट भील दरावड़ कबीले से मैं वाबस्ता हूँ। मैं उमरकोट में रहने वाला हूँ। हाजी अली मुराद राजड़ MP है उसके गांव में। तो मेरा सवाल ये था कि आप मुसलमानों के 72 फिरके हैं, 72 फिरकों में जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो उसको कौन सा फिरका दिया जाए या कौन सा फिरका पहनाया जाए? ज़्यादा थोड़ी सवाल में गलती है तो मुजरत। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है। उसने कहा कि अगर मैंने सही सुना, मैं ढूंढ रहा था किधर है, पता चला का बारादरी में। अगर मैं सही सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में दाखिल होगा। भाई साहब, इस्लाम में 72 फिरके नहीं हैं। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि इस्लाम में 72 फिरके, कुरान में भी नहीं लिखा है, हदीस में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान 72 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि बनाओ फिरके। कुरान मजीद में लिखा है फिरका बनाना हराम है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 159 159 वहां लिखा है कि जो भी फिरके बनाएगा ये रसूल तुझको उससे लेना देना कुछ नहीं, अल्लाह ताला उसे देखेगा। कुरान के कई आयतें फिरके बनाना हराम है, उसके बावजूद तिरमिज़ी की सही हदीस है, हदीस नंबर 171, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 72 जिस तरीके से ईसाई ने या यहूदी ने 71 फिरके बनाए, ईसाई ने 72 बनाए, मुसलमान 73 बनाएंगे, 73 नॉट 72 73 73। तो अल्लाह के रसूल फरमाते क्या मुसलमान बनाएंगे, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा क्या बनाओ। आप समझ रहे? कुरान में साफ कहा गया है फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सही हदीस। तो फिरके बनाना हराम है इस्लाम में, लेकिन फिर भी बनाएंगे। आपका सवाल है अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो कौन से फिरके में जाएगा? वो मुसलमान बनेगा। कुरान की कई आयतें कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। कुरान में कहां नहीं लिखी कि बाकी कुछ कहो। तो इस्लाम एक ही मजहब है। अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी मजहब को तब्दील करेगा, हम कहेंगे उसे इस्लाम में दाखिल हो। अपने आप को क्या बोलो? मुसलमान, मुस्लिम, फुल स्टॉप। अगर कोई शख्स नदवा से पढ़ा, अपने आप को नदवी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। कोई देवबंद से पढ़ा, देवबंदी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। मदीना से पढ़ा है, मदीनी बोलता, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दीनी लक़ब से मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। हम मुसलमान एक साथ होना चाहिए, दुनिया भर में बटे हुए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी स्थान हो। हम मुसलमान आपस में क्यों झगड़े? जैसे कि मैंने कहा कल और पहले भी, ये जो चारों अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, हम चारों की इज्जत करते। चारों बड़े बड़े उलमा थे, कई अइम्मा थे, बट ये चारों के जो तुलबा थे उन्होंने और फेमस किया।
ये चारों अइम्मा माशाअल्लाह अपने जहन से हमें दीन समझाने लगे। और मेरे नज़दीक जब मैं ये चारों अइम्मा की किताबें पढ़ा हूँ और उलमा के साथ मैं स्टडी किया हूँ, मेरे वालिद शाफी थे, मैं रत्नागिरी से हूँ, बॉम्बे में पैदाइश है, तो बचपन में शाफी पढ़ाने आते थे मुझे। बट मेरे वालिद माशाअल्लाह बहुत खुले जहन के थे, वो सारे उलमा से बहुत करीब थे और घर पे एवरी सेकेंड डे उलमा आते थे, हनफी आते थे, शाफी आते थे, अहले हदीस आते थे माशाअल्लाह। मुझे याद है कि बचपन में मैं मुजाहिदुल कासमी, काजी मुजाहिदुल कासमी हनफी फिक के बड़े फ़कीह है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। तो पहले बार जो सीखा मैं हनफी मज़हब के बारे में वो थे काजी मुजाहिदुल कासमी के साथ, फिर अली मियां नदवी के साथ घर पे आते थे, मैं उनको मिलने जाता था जब वो मुंबई आते थे। भाई मौलाना पारेख है, ये सब लोग से ताल्लुक थे। फिर मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के अमीर, मेरे वालिद साहब जितने अमीर है सब लोग को माशाअल्लाह या घर पे आते थे, हम उनको मिलने जाते थे। और मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते नंबर 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, जहन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फा अब्द रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फा अब्द रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में कितने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में निकला है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूं, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूं फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूं कि मैं भी सही हूं, ये आम लोग बोलते हैं मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है, ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं हाथ का मानना, जो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते। और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी उसको मानता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यहाँ नहीं है, मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा, कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ नहीं, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरटानिया के शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, मैं बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला मैं बहुत बिजी हूं। मैं मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी, मोहम्मद अल अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। मैं बोला बहुत बिजी हूं, मैं मॉर्निंग में आ सकता हूं? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूं 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ही था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने
आलिम मेरे से यंग है, उनका इल्म, वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूं। ये उल्मा है, शेख अब्दुल अजीज फरैफी, शेख साले मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो, इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते मैं आप हनीफी है, अगर पढ़ते नफरत नहीं करते, नो प्रॉब्लम। वो कहेंगे ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबिल अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति, बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दी है, जो दीन की कदर करते, नौक दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है, कि शाफी है, कि देवबंदी है, कि बरेली है। वो मुसलमान है, मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा, जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 बिलियन कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे।
अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो लेक्चर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है, हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएगा। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना। तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर इरशाद अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर इरशाद अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना। तो जहां भी जाता हूं उल्मा से मिलता हूं। उल्मा से मिल के अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी दे दी। लेकिन मैं मुख्तलिफ उल्मा से मिला, मुख्तलिफ, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, सलफी, अहले हदीस, माशाअल्लाह। चंद लोगों को मौका मिलता है जैसा अल्लाह ने मुझे दिया। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूं क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का हमली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूं, अमल करता हूं। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाहर, ये उल्मा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। मैं भूल गया और एक बड़े आलिम के डॉक्टर जिया रहमान आजमी, हिंदू थे वो, मेरे उस्ताद थे हदीस में, हिंदू ब्राह्मण थे। 19 या 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके मक्का भाग गए, फिर कायरो जाके सीखे हदीस, फिर मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने। डीन, मैंने हदीस उनसे सीखी, हिंदू से, तो मुसलमान बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, क्योंकि अमेरिका सीखने के बाद, ना मैं अमेरिका के पीछे भागा, ना मैं सीखने के बाद अल्लाह ने सारा दौर कराया, अमेरिका का भी दौर कराया, ऑस्ट्रेलिया का भी, लंदन का भी, यूके का, नाम लो शहर में हूं मैं, लेकिन दावत करने के लिए। तो जो भाई साहब का सवाल था कि अगर कोई गैर मुसलमान बनता है, उसे कहना चाहिए मुस्लिम बनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो, कुरान मजीद पे अमल करो और सही हदीस पे अमल करो, और अपने आप को मुस्लिम कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत में लेके जाएंगे। और दुआ है कि हम पाकिस्तानी भाई, हिंदुस्तानी भाई, जितने भी मुसलमान हैं और बहनों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानी, थोड़े बांग्लादेशी को भी उर्दू आती है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। आपस में जो इख्तिलाफ है उसे छोड़ दो। कोई पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप पे नहीं पहुंचे। मैं कभी भी कोई भी मेरे खिलाफ बात की, मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूं। खाली मेरे स्टाफ को बोलता हूं, देखो भाई मैंने कुछ गलती किया और वो सही कह रहे तो मुझे बोलो, मैं सुधर जाऊंगा। क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात मानना चाहिए। और अपना बड़प्पन ये है कि हिंदुस्तान में मैं क्या करता हूं, जो मेरे खिलाफ बात करता हूं उनको भी मैंने स्टेज पे बुलाता हूं, बात करो। क्योंकि मैं उनसे कहता हूं कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत में नहीं जाएंगे। बराबर, मैं कोई भी कुरान की आयत पढ़ा भी नहीं, ना हदीस पढ़ा। यहां तो मारा मारी, मैं वीडियो खोलता हूं तो पाकिस्तानी के तो एक उल्मा दूसरे उल्मा को गाली दे रहा है। क्या हो रहा है ये? अगर मुझे कोई गाली देता, मैं बोलता हूं भाई कुरान में कहीं नहीं लिखे, हदीस में कहीं नहीं लिखे, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि आप अल्लाह में मानो, अल्लाह के रसूल में मानो, उनकी बात करो, मैं आपको मेरे स्टेज पे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम। ये करने की वजह से कई जो मेरे दुश्मन थे मेरे दोस्त बन गए।
जो स्टेज से मेरे खिलाफ बात करते थे मेरे फेवर में बात करने लगे। जब मुझे हिजरत करने पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अक्सर 95% जितने इदारे हैं, जितने उलमा हैं, सब लोग ने सपोर्ट किया। बोला जाकिर नाइक के साथ हमारा इख्तिलाफ होगा अलग बात है, लेकिन हम वो टेररिस्ट नहीं है, वो तकाबले अध्ययन के इसमें माहिर है। मैंने कहता हूं माहिर नो कहते। तो ये आप मोहब्बत फैलाओ और आपस पहला ही पूछेंगे भाई कौन से फिरके के आप, और फिरके के अंदर फिरके, फिरके में फिरके, फिरके में फिरके, खत्म ही नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही दीन है इस्लाम, एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिरी नबी एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जुड़ के रहे, आपस में मोहब्बत से रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम मुसलमान जो अल्लाह की आयत कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला कहते हैं हम सबसे बेहतरीन कौम है सारी उम्मत में। लग रहा तो नहीं है। इंशाअल्लाह अगर कुरान की रस्सी को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबसे बेहतरीन कौम होंगे। जिस तरीके से हमारे साहबाज थे अल्लाह के रसूल के वक्त पे, हमारे खुलफा राशिदीन थे, वी वांट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुआ करते कि हम उस टाइम पे रह के मुसलमान भी इंशाल्लाह वापस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई सवाल, अगर बारादरी से दोबारा कोई वहाँ पर माइक ओपन है तो बारादरी से अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारे भाई कोई और सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हम यहाँ से सवालात काफ़ी ले चुके हैं। बारादरी से अगर कोई सवाल है तो पहले उनको हक दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे पूछेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के, उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा कोई अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते हैं गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेंज होता है तो गुनाह कैसे होते हैं, ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेंज है तो कैसे ये गलतियां होती है, कैसे ये गुनाह होते हैं? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में सब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट।
क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होएगा? यौमुल क़यामा में, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना, रमजान के बाद। रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात नहीं माना, तो उसको बरज़ख में पहले पड़ेंगे, उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे। खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते? फिर भी इतने गुनाह होते कम होते। आप सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देने शुरू कर दिया मैं, क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? रहेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं जी? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई। कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, last two questions.